खतरनाक होगा जब एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ मंडप में खड़ी हो और एक लड़का जो कि अपने आप को लड़की का प्रेमी बताए और उसे उसी वक्त स्टेज पर गोली मारे। जी हाँ, ऐसा हुआ है बक्सर में। तू मेरी ना हो सकी तो क्या हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम्हारे घर वाले जहां भी शादी करेंगे मैं उस दूल्हे को भी मार दूंगा। ये डायलॉग किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक तरफा प्यार में पागल बक्सर के दीनबंधु का है। वो अक्सर आरती और उसके माता पिता को इसी तरह धमकाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मंगलवार रात बक्सर के चौसा में स्टेज पर खड़ी दुल्हन आरती कुमारी, जिसकी उम्र मात्र 22 साल थी, उसके प्रेमी ने आधे मीटर की दूरी से वरमाला के दौरान गोली मार दी। आरती कुमारी अभी अस्पताल में भर्ती है। गोली मारने से पहले उसने डीजे पर गाना बजवाया, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। लड़की के पेट में गोली लगी है। दूल्हा शादी की रस्मों के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले ही दुल्हन खून से लाल हो गई। आरोपी ने गोली मारने के 14 घंटे बाद बक्सर सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। उसने कोर्ट में कहा कि मैंने ही गोली मारी, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मुफस्सिल थाना अंतर्गत में चौसा मल्हार टोली जो है वहाँ पर जो है कल रात में एक शादी जो है वो आयोजित की जा रही थी, जिसमें कि जो दूल्हा दुल्हन थे वो स्टेज पर थे। तभी जो है निकट के ही एक लड़के ने इससे पहले से परिचित भी थे और उन्होंने ही पास में आके जो है गोली जो है फायर की, उनको हिट किया, पास में लगी है और उसके बाद इलाज के क्रम में उनको जो है रेफर किया गया है। वाराणसी में जो है इलाजरत है। अभी तक जो है स्थिति जो स्टेबल बताई गई है और इसमें पुलिस की तरफ से भी जो है पूरा घटनास्थल का जो है जायजा लिया गया है। एफएसएल की टीम ने भी काफ़ी सूक्ष्म रूप से जो है साक्ष्य संकलन किया गया है और इसमें जो है एक व्यक्ति जो इन्वॉल्व है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी और आगे की छापामारी जारी रहेगी। कुल बाकी अन्य कुछ लोग जो है वो डिटेन किए गए हैं, इनसे पूछताछ जारी। लड़की के घर वाले बताते हैं कि आरोपी दीनबंधु ने इंटर तक की पढ़ाई की है। इसके बाद वो 2020 से शराब तस्करी में उतर गया था। 2021 में दीनबंधु शराब तस्करी करते पकड़ा भी गया था। उसे इस मामले में जेल भी हुई थी। 2022 में वो जेल से छूटा। इसके बाद वो गांव में सीना चौड़ाकर अपने आप को अपराधी कहता था। इसी बीच 2024 में दीनबंधु की नजर पहली बार आरती कुमारी पर पड़ी। वो मंदिर जा रही थी। इसी दौरान दीनबंधु ने उसे देखते ही रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद उसने आरती को रास्ते में रोककर घुटने पर जाकर सीधे प्रपोज कर दिया। ये देख आरती पहले शॉक हो गई। इसके बाद इधर उधर देख आरती ने उससे साफ कहा कि तुम जैसे लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन यही बात दीनबंधु को पत्थर की तरह चुभ गई। उसने आरती का पीछा करना शुरू कर दिया। कब घर से निकलती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है, वो सब पर नजर रखता था। आरती शुरू में चुप रही, लेकिन लगातार पीछा करने और घूरने की वजह से परेशान होकर उसने अपनी मां को ये सारी बातें बता दी। परिवार ने आरोपी के पिता से शिकायत भी की थी। कुछ समय तक मामला शांत भी रहा था, लेकिन दीनबंधु का जुनून कम नहीं हो पाया और इसी जुनून ने दीनबंधु को मजबूर किया कि उसने आरती को स्टेज पर वरमाला के दौरान गोली मार दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भभूति जी आज तक टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। हाँ तो बेटे उनकी टैक्सी जो ऐसी खराब कर दी है कि दुनिया का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक ना कर पाए। हमने इंजन ना खोलो है। तो क्या खोल दिया तुमने? हमने इंजन के धोखा में टैक्सी के ब्रेक खोल दिए। क्या? भाभी जी इसके ब्रेक फेल हो गए।